हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो कि आपको लगेगा काफ़ी अंडर वैल्यूड है। देखिए हर कंपनी का टाइम आता है, कभी कोई कंपनी लॉस दिखा देती है तो जिसकी वजह से शेयर के प्राइस पर गिरावट आती है। वो गिरावट कुछ टाइम तक चल सकती है, लेकिन वापस जब प्रॉफिटेबल होना शुरू होती है तो फिर शेयर का प्राइस बाउंस बैक करता है। बड़े निवेशक यानी कि जैसे जो फंड हाउसेज होते हैं वो उसमें देखते हैं कि कैसी सिचुएशन बनी हुई है। जैसे अगर इसी स्टॉक की बात करें तो पिछले 2 क्वार्टर में एसबीआई फंड यहाँ पे लगातार शेयर खरीद रहा है। 3 करोड़ से ज़्यादा शेयर जो है, 3 करोड़ के नहीं बल्कि 3 करोड़ अमाउंट है शेयर का, क्वांटिटी है शेयर की, इससे ज़्यादा के शेयर जो है खरीद चुका है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, सीखते हैं। काफ़ी बार हमने ऑलरेडी स्टॉक की चर्चा की है, आज फिर से समझने सीखने की कोशिश करेंगे कुछ अलग एस्पेक्ट से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक ये देखना स्टार्ट नहीं किया तो मैं आपको यही कहूंगा, देखते रहिए, उसको समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए हम बार बार फोकस करते हैं कि भाई प्रैक्टिस करनी है। ये सीरीज अगर आप देखोगे तो आपको बेसिक गाइडेंस और डायरेक्शन मिलेगी, लेकिन जो प्रैक्टिस होगी ना, जो 90% का काम है वो प्रैक्टिस का है। वो चीज़ें आपके माइंड में सेट करता रहेगा, तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और प्रैक्टिस जब आप करोगे तो चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी। और फिलहाल हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं उसको ज़रा डिटेल से देखते हैं। ये देखिए एसबीआई हेल्थ केयर फंड को अगर मैं देखूं यहाँ पे तो आप क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने सितंबर वाले क्वार्टर का अगर इनका नंबर दिखा जाए, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड, तो देखिए आप देखिए 2 करोड़ 14 लाख शेयर्स इन्होंने खरीदे थे। जो कि अगर आप अभी देखो दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स को देखोगे तो 3 करोड़ 43 लाख 34,000 शेयर्स इन्होंने खरीद लिए हैं। अब इस दौरान सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर के दौरान क्या प्राइस रहा कंपनी का, उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप कहोगे यार ये स्टॉक है कौन सा। दूसरा, अगर मैं आईसीआईसीआई पोटेंशियल फंड के बारे में बात करूं तो इन्होंने भी जो शेयर इनके यहाँ पे कम किए थे जून क्वार्टर में, देखिए यहाँ तक कम थे और अब आप देखने को मिल रहा होगा थोड़ा सा यहाँ पे कमी करी थी, यहाँ पे कमी करी थी, और अब दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने वापस खरीदारी स्टार्ट कर दी। 1.99% शेयर यहाँ पे इनके भी हो चुके हैं। तो चलिए बात करेंगे ये स्टॉक है कौन सा। ये स्टॉक कोई और नहीं, फार्मा सेक्टर है, एक बड़ा नाम है बायोकॉन। फार्मा सेक्टर में आप देखोगे अगर अभी के टाइम पे बड़े बड़े स्टॉक्स बढ़िया बढ़िया रैलीज देके बैठे हुए हैं, जिसमें आप सन फार्मा को ही देख लो जो इस सेक्टर का सबसे टॉप का स्टॉक है। लेकिन ये 33,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला स्टॉक जबरदस्त मैं कहूँगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे फिर प्राइस सेक्शन पर चलेंगे। मैं आपको इसके प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ लेके जा रहा हूँ। अगर आप रेवेन्यू को देखोगे पिछले कुछ टाइम में लगातार ग्रोइंग है, कोई कमी नहीं है। 4,000 करोड़, 5,000, 6, 7, 8, 11 और अभी अगर पिछले 12 महीने के नंबर को देखोगे तो रेवेन्यू आपको 14,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन नंबर है। दूसरा, अगर मैं देखूं इस रेवेन्यू के साथ साथ एक्सपेंसेस को भी देखूं तो यहाँ पे भी बढ़त है। लेकिन ओवरऑल अगर पिछले 12 महीनों के नंबर को देखो, प्रॉफिटेबिलिटी को देखो, तो जबरदस्त प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और ऊपर नेट प्रॉफिट को भी आप देख सकते हो। मैं ये सारी चीजें साइड करके आपको पिछले कुछ क्वार्टर्स के नंबर दिखाता है ताकि आप क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपैरिजन करके देख पाओगे कि हाँ यहाँ पे कुछ अभी आने वाले टाइम पे बड़ा हो सकता है, शेयर के प्राइस में बड़ा मूव आ सकता है। लेकिन जो इनिशिएशन है वो स्टार्टिंग आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। चलिए चलते हैं मार्च 2022 और मार्च 2023 का नंबर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर अब 24 के बारे में अभी रिजल्ट आएंगे, जब ये क्वार्टर खत्म हो जाएगा तो रिजल्ट आएंगे फिर पता लगेगा। देखिए 2400 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि मार्च 2023 में 3700 करोड़ के पार हुआ। जून में देखिए 2100 करोड़ और जून 23 में देखिए 34। सितंबर में देखिए 2300 करोड़ और यहाँ देखिए 3400 करोड़। दिसंबर में देखिए 29, यहाँ 39। सीधे सीधे 1000 करोड़ का रेवेन्यू में फर्क आपको देखने को मिल रहा है। दिसंबर 2022 में यहाँ पे आपको सीधे सीधे एक लॉस का सामना यहाँ पे करना पड़ा, एक बड़ा लॉस कंपनी ने दिखाया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी था, देखिए सीधे सीधे यहाँ पे लॉस था। लेकिन उसके बाद अगर आप नंबर्स को देखोगे तो आपको नंबर्स देखने को मिल रहा है। अगर दिसंबर के क्वार्टर के नंबर को देखो तो बहुत ही बेहतरीन नंबर थे, 753 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है, जो कि उम्मीद करेंगे आगे आने वाले टाइम पे जब मार्च के नंबर्स आएंगे तो वो बहुत ही जबरदस्त होंगे। ये सारे डेटा आपको दिखा रहा है। लेकिन कुछ बात करेंगे प्राइस सेक्शन से। देखिए ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी प्राइस सेक्शन के बेसिस पे। अब हम बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड हाउसेस की। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2023 का अगर प्राइस देखो तो क्या रेंज था, 2023 का अगर जोन देखें स्टार्टिंग का तो कहीं ना कहीं 250 का रेंज था।
और अगर आप 2023 के 2 क्वार्टर की बात करो, यानी कि सितंबर और दिसंबर क्वार्टर की, यानी कि अगर हम बात करें मई जून जुलाई इसको छोड़ दे, तो कहीं ना कहीं प्राइस का रेंज 270 से लेके यही जोन होगा कि नहीं होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 200 से लेके 300 का यही जोन होगा। अगर कोई फंड हाउस इस लेवल पे बाई कर रहा है तो इसका मतलब उसकी कुछ बड़ी उम्मीदें यहाँ पे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल बॉटम पे भी नहीं हो, इन लेवल्स पे बाइंग हो रही है। यानी कि अगर देखो, अगर 2024 के स्टार्टिंग से पहले का जो प्राइस है वो यही है, 200 से लेके 250 का रेंज है, तो यहाँ कहीं बाइंग हो रही है। तो कुछ स्मार्ट मनी वाले निवेशक, कुछ फंड हाउसेस यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की तलाश जरूर कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से बायोकॉन ने जबरदस्त रिलीज दी है पास्ट में, लेकिन वीकली पे ये बेरिश साइकिल में चला गया था, जिसकी वजह से आप देख सकते हो क्लियरली अब ये जो जोन है, जब तक MACD नीचे था, और अगर मैं कहूँ कि जो सितंबर क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि अगस्त सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ, ये आप ध्यान देना। SBI अपॉर्चुनिटी फंड ने, देखिए हम बार बार आपको कहते हैं कि ना, मोमेंटम में आया स्टॉक जुलाई में और तब से बाइंग स्टार्ट कर दी। ऑल्दो ये देख रहे हो ना, तब से ये बाइंग स्टार्ट कर दी, जब तक नीचे था तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे जो है मोमेंटम में आते ही जो है उन्होंने बाइंग स्टार्ट कर दी। तो अभी ये बाइंग जो है इस जोन में, अभी कोई मतलब प्राइस ज़्यादा दूर गया नहीं, इस जोन में कर रहे हैं। और आप रिवेन्यू देख रहे हो, कोई कमी तो है नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है, स्टॉक की डिमांड, मतलब माल बिक रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टॉक की डिमांड की वजह से भी यहाँ पे चीज़ें बीच में कभी लॉस होता है, तो उसकी वजह से प्राइस में गिरावट आता है, तो फिर जाके थोड़ा टाइम लगता है चीज़ें सेट होने में और वापसी होने में। हम ऑलरेडी प्राइस बुलिश साइकिल में बैठे हुए, जो बेरिश साइकिल में था, हम ऑलरेडी बुलिश साइकिल में बैठे हुए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा इस स्टॉक के लिए। अब टारगेट देखिए, टारगेट ज़्यादा दूर का ऑलरेडी हम 250 के लेवल से स्टॉक की चर्चा कर रहे हैं बार बार, और डीप स्टॉप लॉस है 200 के इर्द गिर्द है, इमीडिएट स्टॉप लॉस 220 के इर्द गिर्द यहाँ पे अगर हम बात करें, लेकिन टारगेट बड़ा रखेंगे इस स्टॉक से। टारगेट कम से कम 500 के इर्द गिर्द का, 490 500 के इर्द गिर्द का टारगेट कम से कम इस स्टॉक से उम्मीद रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपना जो है इमीडिएट जो है पहला इंपॉर्टेंट, जहां पे करेक्शन कंसोलिडेशन की उम्मीद है, पहला लेवल, फिर आगे की उम्मीद, फिर इससे ऊपर की उम्मीद जब करेंगे, फिर कि ताकि यहाँ पे एक जो है कंसोलिडेशन करेक्शन या पुल बैक का उम्मीद, फिर आगे की उम्मीद करेंगे। सबसे इमीडिएट जो ये ऑल टाइम हाई है, इसी को उम्मीद करेंगे कि एटलीस्ट यहाँ पे जाए, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल में इसको कहता हूँ। तो चलिए, ये हमने बायोकॉन के शेयर को समझा, एक बड़ा शेयर है, इसके प्राइस सेक्शन से कुछ सीखने समझने की कोशिश करी, किस तरीके से सिचुएशन है इसके, हमने प्रॉफिट रेवेन्यू को समझने की कोशिश करी, और इस साल के अंदर 2024 के अंदर इससे बड़ी उम्मीदें लगाएंगे। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि हाँ, इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। देखिए, अब आपके मन में क्वेश्चन हो गया, ऐसे स्टॉक्स कैसे आते हैं, तो ये हाउ टू फिल्टर स्टॉक आपकी मदद करेगा। ये वीडियो को तसल्ली से देखें, समझें, और ये बहुत मदद करेगा कि कैसे इस तरीके के स्टॉक्स आपके रडार में आते हैं। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सीखते रहिए और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें।